हाय, इस दुनिया में ऐसे बहुत से देश है जिसको हमारा भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब ये चीज एक एक करके लीस्ट चॉइस बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, बिकॉज एक पैलेस्टीन को छोड़ के ये सारे किसी न किसी तरह से इधर ब्रेक अवे या रेबल स्टेट्स है। दैट्स व्हाई यूनाइटेड नेशन के अंदर इनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है एक्सेप्ट पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई इंडिया हैज ओनली डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पैलेस्टीन। अब नॉर्दर्न अफ्रीका में एक देश है सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नाम से। आज से 24 साल पहले भारत ने जिसका बड़ा वाला काटा था। कंटेक्स्ट ये है, साल 1985 में इंडिया ने सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन इसके 15 साल बाद यानी साल 2000 में इंडिया ने इस देश को डी रिकॉग्नाइज किया। अब कम्युनिस्ट वाले तो इस पर अपना छाती पीटते रहे, एस ऑब्वियस रीजन, पीटने दो, योर छाती योर बिजनेस। इकलौता इंडिया नहीं है ऐसा स्टेप लेने वाले। सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को रिकॉग्नाइज करने वाले देशों की संख्या पहले 84 था, अभी 46 है। मतलब 38 मेंबर्स ने इसे वापस से डी रिकॉग्नाइज किया है। इवन साल 2020 में खुद अमेरिका और इजराइल ने भी इस जगह पर मोरक्कन सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जिसके कारण भारत समेत 38 देशों ने वेस्टर्न सहारा को डी रिकॉग्नाइज कर दिया। आखिर किस कारण से ये देश अपनी लेजिटिमेसी को खोता जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेस्टर्न सहारा के लेजिटिमेसी को आप तभी समझ पाओगे जब आपको ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट पता होगा। तो चलो पहले वेस्टर्न सहारा कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करते हैं। तो आज से 100 साल पहले ये रीजन स्पेनिश और फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट्स में बटा हुआ था। अब 1956 में मोरक्को फ्रेंच रूल से आजाद हो जाता है। देन प्लाजा दे सोबेरानिया को छोड़ के स्पेन ये पूरा नॉर्दर्न टेरिटरीज मोरक्को को हैंडओवर कर देता है। इसके बाद मोरक्कन लिबरेशन आर्मी और स्पेन के बीच इफनी वॉर होता है, जिससे स्पेन सीधी इफनी शहर को छोड़ के पूरा केप जूबी मोरक्को को रेट्रोसीड कर देता है। अब बचा रह जाता है सीधी इफनी और ये बड़ा इलाका। हिस्टोरिकल लिंक्स के कारण मोरक्को इस जगह को अपना हिस्सा क्लेम करते हैं। इसके पैरेलल में मॉरिटानिया भी सिमिलर सा क्लेम करते हैं। अब 1968 में यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी स्पेन पर प्रेशर बनाता है टू डीकोलोनाइज इट्स अफ्रीकन कॉलोनीज, जिसके बाद स्पेन इफनी शहर को मोरक्को को ट्रांसफर कर देता है और वेस्टर्न सहारा पर एक रेफरेंडम करने की बात करता है। अब 1973 में वहाँ पे एक ग्रुप का गठन होता है पोलिसारियो फ्रंट नाम से, जिसका गोल था इस रीजन को स्पेन से आजाद कराना। इस ग्रुप को बैकिंग दे रहा था अल्जेरिया। वेट, अल्जेरिया? यस, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। बेसिकली अल्जेरिया के तिंदोफ और बेशर प्रोविंस पहले मोरक्को का पार्ट था। इस रीजन को लेकर पास्ट में फ्रांस और मोरक्को के बीच काफी बैटल्स भी हुआ था। अब क्योंकि ये इलाका एक अनहैबिटेड डेजर्ट है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर बॉर्डर या डिमार्केशन लाइन नहीं था। अब 60s में अल्जेरियन वॉर के दौरान मोरक्को ने नेशनलिस्टों को सपोर्ट किया था। अब वॉर खत्म होने के बाद जब मोरक्को ने अल्जेरिया के सामने इस बॉर्डर को रीडिफाइन करने की प्रस्ताव रखी, तब अल्जेरिया ने इसे ठुकरा दिया, जिससे गुस्सा होकर मोरक्को ने अल्जेरिया पर एक इन्वेशन लॉन्च कर दिया, जिसे सैंड वॉर कहा जाता है। भले ही ये वॉर इनकंक्लूसिव निकला, लेकिन इस वॉर ने मागरेब रीजन की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। बैक टू द स्टोरी। 1974 में स्पेन यहाँ रेफरेंडम का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे मोरक्को डिले कर देता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले तक, लेकिन कोर्ट रेफरेंडम के फेवर में ही फैसला सुनाते हैं। अब मोरक्को के हाथ से जब सब कुछ ऑलमोस्ट निकल ही चुका था, तब मोरक्को ने एक अलग तरह का दांव खेला। 6 नवंबर को लगभग 3.5 लाख अनआर्म्ड मोरक्कन सिटीजन्स तारफाया में इकट्ठा होते हैं और हसन द सेकंड के सिग्नल का वेट करते हैं। सिग्नल मिलते ही अगले दिन ये सारे लोग वेस्टर्न सहारा के सेवरल किलोमीटर्स अंदर तक एक पीसफुल मार्च करते हैं, विच इज नोन एज ग्रीन मार्च। इन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे 20 से 25 हजार मोरक्कन ट्रूप्स। अब पांचों तरफ से इतने एक्सट्रीम प्रेशर को कम करने के लिए स्पेन मोरक्को और मॉरिटानिया के साथ 14 नवंबर को माद्रिद अकॉर्ड साइन करता है, जिसके तहत स्पेन वेस्टर्न सहारा को 2/3 और 1/3 के रेशियो में काट के मोरक्को और मॉरिटानिया में बांट देते हैं। पोलिसारियो फ्रंट ऑब्वियसली इससे नाखुश होता है और दोनों के खिलाफ आर्म स्ट्रगल जारी रखता है। 26 फरवरी 1976 को स्पेन यहाँ से विड्रॉ कर लेता है। इसके अगले दिन ही पोलिसारियो फ्रंट वेस्टर्न सहारा में सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं और आगे दोनों के खिलाफ गरीला वॉरफेयर जारी रखता है। अब प्रॉब्लम ये था कि बेचारा मॉरिटानिया मोरक्को जितना पावरफुल नहीं था। इसको पोलिसारियो रेजिस्टेंस को झेलने में काफी परेशानी हो रही थी। बीच में फ्रांस को इंटरवीन करना पड़ा था। 10 जुलाई 1978 में मॉरिटानिया के अंदर तख्ता पलट होता है। न्यू गवर्नमेंट पोलिसारियो फ्रंट के साथ एक पीस डील साइन करके वेस्टर्न सहारा के ऊपर से अपने क्लेम को अबैंडन कर देता है। सून आफ्टर मोरक्को मॉरिटानिया की क्लेम्ड लैंड को ऑक्यूपाई कर लेता है। 1982 में सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी में शामिल होता है, जिससे मोरक्को 1984 में यहां से अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ कर लेता है। दिन 1991 में एक यूएन पीस कीपिंग मिशन वेस्टर्न सहारा में भेजा जाता है सीज फायर और रेफरेंडम के लिए। सीज फायर तो साइन हो जाता है, लेकिन रेफरेंडम आज तक नहीं हो पाता।
आज वेस्टर्न सहारा के ऑलमोस्ट 80% हिस्सा मोरक्को के कंट्रोल में है। इस ऑक्युपाइड टेरिटरी के 2/3 लोग मोरक्कन सेटलर्स है। साथ ही साथ मोरक्को ने पोलिसारियो इनकर्शन को रोकने के लिए यहाँ एक 2700 किलोमीटर लंबा सैंड बर्न बनाया है। ये बाकी के रेगिस्तान वाला इलाका सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक्चुअल टेरिटरी है, जिसे पोलिसारियो फ्रंट अल्जीरिया से ऑपरेट करता है। इट मींस गवर्नमेंट इन एग्जाइल। साल 2020 से यहाँ वापस से डीएस्केलेशन शुरू हो गया है। आज ये रीजन पूरी तरीके से प्रॉक्सी वॉरफेयर का बैटल ग्राउंड बन चुका है, जहाँ एक तरफ है अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान। तो ये थी पूरी कहानी। अब आप मुझे बताओ, क्या इंडिया को इस दलदल में पड़ना चाहिए जिस देश का 80% हिस्सा दूसरे देशों के कब्जे में है, जहाँ के नागरिक दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन के रह रहा है, जिसका कोई यूएन मेंबरशिप नहीं है। 37 देशों ने इसके रिकॉग्निशन को फ्रीज कर दिया और जियोपॉलिटिकली भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसे रिकॉग्नाइज करना। आई थिंक इट डजंट मेक एनी सेंस। इंडिया की स्टैंस इस मामले में काफी हद तक न्यूट्रल है। साल 2006-7 में यूनाइटेड नेशन के अंदर मोरक्को द्वारा एक ऑटोनॉमी प्लान लाया गया था, जिसमें वेस्टर्न सहारा को मोरक्कन सोवरेनिटी के अंदर ऑटोनॉमी देने की बात की गई। बहुत से देशों ने, इवन रिकॉग्निशन को विड्रॉ करने वाले देशों में से ज्यादातर ने इसे सपोर्ट किया है, लेकिन इसमें इंडिया का सपोर्ट तो छोड़ो, कोई स्टैंस ही नहीं है। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।